यहां पे शमूएल को प्रभु ने रखा शाऊल के ऊपर ताकि उसको अगुवाई मिलती रहे। और शमूएल के साथ शाऊल को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जुड़े रहना चाहिए। जब तक शाऊल शमूएल के साथ जुड़ा रहा, ठीक चलता रहा, कुछ चीजें ठीक नहीं थी फिर भी संभलता रहा, पर जब अलग हो गया उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी जिंदगी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। शमूएल शाऊल को याद दिला रहा है, हे शाऊल ध्यान से सुन, इज़राइल के ऊपर राजा के रूप में तुझे अभिषेक करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा। मैं यूं ही नहीं आया, ये नहीं कि तुम देखने में बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा कद बहुत लंबा है, राजा बन सकते हो, ऐसा सोच के नहीं आया मैं। प्रभु ने मुझे भेजा था। जब मैं तुझे जानता नहीं था, प्रभु ने पहले ही मेरे को बता दिया, एक बंदा ऐसे आएगा, गधे को ढूंढते हुए आएगा, पर ये एक बहाना है, मैंने उसको चुना है, उसको इज़राइल के राजा के रूप में, तू उसको क्या करना? इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करना। हालेलुया। यहां पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार प्रभु आपको मुश्किल के रास्ते में से लेके जाएगा, आंसुओं के रास्ते में से लेके जाएगा, आपके जीवन में कुछ नुकसान में भी लेके जा सकता है, पर घबराइए मत, आप प्रभु में बने रहिए। वहां पे भी प्रभु आपके लिए एक योजना बना रखा है। आमीन। शाऊल जो चिंता के साथ मेरे पिताजी का गधा, क्योंकि उस समय उनके लिए वो दौलत था, उसी से वो अपना काम काज चलाते थे, उनके लिए जरूरी था, दुख के साथ वो ढूंढ रहा था, मिल जाए। क्यों ऐसा हो गया? पर उसको मालूम नहीं था इसके पीछे प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, उन बातों को लेकर परेशान मत होइए। अगर आप प्रभु के हैं तो वहां पे प्रभु आपके लिए कोई अच्छी चीज रखा है। शाऊल को मालूम नहीं था कि मैं गधा ढूंढने के लिए जाऊंगा तो राजा बनकर आऊंगा। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ आ रहे हैं, बुड़बुड़ाइए मत, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। इसलिए वचन कहता है हर बात के लिए प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना। दाऊद क्या कहता है? मैं हर वक्त क्या करूंगा? प्रभु को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। एक योजना थी प्रभु की, और शमूएल कह रहा है प्रभु ने मुझे भेजा तुझे अभिषेक करने के लिए राजा के रूप में। आगे पढ़िए। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। अब तू किसकी बात सुन ले? किसकी बात सुन ले? यहोवा की बात सुन ले। जब तक हम प्रभु की बात सुनेंगे, प्रभु से जुड़े रहेंगे। जब तक हम प्रभु की बात सुनेंगे, हम किसके साथ जुड़े रहेंगे? प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम प्रभु की बात नहीं सुनते हैं, प्रभु से जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। विश्वासी लोग ध्यान दीजिए। शमूएल आके शाऊल से कह रहा है, याद रखना प्रभु ने तुझे राजा के रूप में अभिषेक किया और मुझसे कहा और मैंने तुझे अभिषेक किया, और अब प्रभु मुझसे कह रहा है कुछ कार्य करने के लिए, तू प्रभु की बात को क्या करना? हर हालत पर मानना। जब हम मानेंगे, हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें उठाएगा। आमीन। आज यही बात अपने मन में रखिएगा। क्या करना बताइए? क्या करना बताइए? जुड़े रहना है, और उसके लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। प्रभु की बात मानना जरूरी है। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी बातों को मानने के द्वारा, तेरी आज्ञा पालन करने के द्वारा तुझसे मैं जुड़ा रहूंगा। आमीन। हालेलुया।